हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या करा था? फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें क्या करेंगे? हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन अपना एनिमल्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं, उनका कौन कौन सी इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि हमारे लिए जो ज़रूरी होता है न्यूट्रिशंस में, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, विटामिन्स होती हैं, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें होती है फूड में। ठीक है, इनका अलग अलग रोल होता है। हमने पढ़ा था क्लास 6 में कि विटामिन्स हमारे लिए हेल्थ के लिए ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट हमारे को एनर्जी देती है, फैट हमारे को एनर्जी देता है, ठीक है, विटामिन्स हमारे को एनर्जी देती है, एनर्जी नहीं देती है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते थे? फोटोसिंथेसिस। लेकिन हम जो है हम क्या करते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं अदर्स पे, जैसे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें किसी अपने फूड्स के लिए अदर पे जरूर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों? जैसे हम फूड में क्या कहते हैं? कंपोनेंट फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, जिसमें क्या होता है, कहते हैं, तो हम हमारी बॉडी क्या करती है? उसको इजीली ब्रोक नहीं कर पाती है। तो हम क्या होता है, पहले जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, इसको करते हैं हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। तो जो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे? उसको ईट करेंगे, हम उसको क्या करेंगे? उसको खाएंगे, तो क्या होता है? तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ती है, ब्रेक करती है उसको। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है डाइजेशन? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, फूड को ब्रेक करना एक सिंपलर सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एनिमल्स अलग अलग काइंड ऑफ फूड लेते हैं, और उनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो भी अलग अलग है। जैसे हम स्नेल्स के बारे में देखोगे, स्नेल्स क्या खाती है ज़्यादातर? एल्गी। ठीक है, एल्गी क्या है? तो कहाँ से आती है वो? स्क्रैपिंग फ्रॉम रॉक्स। कहाँ से लेती है? स्क्रैपिंग रॉक्स से लेती है, क्योंकि एल्गी वहाँ पे भी होती है। ठीक है, फिर आंट्स। आंट क्या होती है? चिंटियाँ। तो क्या करती है? प्लांट मटेरियल एंड अदर एनिमल्स, आपने देखा होगा प्लांट से भी लेती है, या आपको देखा होगा कोई अदर एनिमल्स है या इंसेक्ट है, उसको लेगी। कैसे? उनको वाइट करेगी और चविंग करेगी। ठीक है, ईगल है, फ्लैश ऑफ प्रे, ये करता है? मांस खाता है। ठीक है, हमिंग बर्ड, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। क्या होता है? जो फ्लावर होता है बच्चों ना, उसके अंदर ऐसे से अलग अलग टाइप के ऐसे बीच में ना ऐसे ऐसे होते हैं, उनसे क्या करता है? उनसे खाना करता है, उनको करता है सक करता है। ठीक है, फिर लाइस है, ब्लड फ्रॉम स्किन ऑफ स्कैल्प, सकिंग करता है। मॉस्किटो आपने देखा, ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, क्या करते हैं? सकिंग करते हैं। बटरफ्लाई, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। हाउस फ्लाई क्या करती है? सकिंग से लेती है। अमीबा ये क्या करता है? जो टिनी एक्वाटिक एनिमल्स है उनको खाता है। कैसे? उनको कैप्चर करेगा और स्वेलिंग करेगा। ठीक है, उनको वाइट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का फूड क्या क्या है और उनकी फीडिंग का मोड क्या क्या है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। हम पढ़ेंगे अब स्टार फिश का फीडिंग। क्या होता है बच्चों? स्टार फिश क्या है? एक हार्ड शेल से कवर्ड एक एनिमल से, जो इससे कवर्ड होती है हार्ड शेल, जो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से।
ये क्या करेंगी कि जैसे अपना क्या है, कोई भी इनके एनिमल्स यहाँ पे जैसे आएगा तो क्या करेंगी, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। क्या होता है जैसे ना, अब इनका ये क्या करेगी, एकदम से क्या करेगी, जो कैल्शियम कार्बोनेट से अपने शेल्स को निकाल लेगी और क्या करेगी, जो सॉफ्ट होगा एनिमल्स उसके अंदर क्या करेगी, उसको क्या करेगी, कैप्चर कर देगी, ऐसे उसके ऊपर आ जाएगी और जो माउथ से अलग अलग माउथ उससे बंद कर देगी, माउथ को बंद कर देगी। जब क्या करेगी, यहाँ पेट और अपना पेट ही क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। और जब वो क्या कैप्चर होगा तो वो क्या करेगी, द स्टमक देन, जब वो खा लेगी तो क्या होगा, जब उनको कैप्चर करेगी तो गोज बैक इनटू बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। जब कैप्चर कर लेगी, इनसे कैप्चर करेगी और उसको क्या करेगी, स्टमक में ले लेगी, ठीक है, और क्या करेगी, स्टमक को फिर से अंदर ले लेगी, ठीक है, और क्या करेगी, उसको क्या करेगी, स्लोली स्लोली डाइजेस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन हमारा क्या बच्चों, हमारा देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है, ये माउथ है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, एसोफेगस है, कौन सी ये वाली, ठीक है, लीवर कौन सा है, कॉल ब्लैडर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, ठीक है, यहाँ पे अपेंडिक्स है, रेक्टम है, एनस है, ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। स्टारफिश का हमने पढ़ दिया कि कैसे फूड लेती है। हम क्या करेंगे बच्चों, ह्यूमंस में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ह्यूमंस में कैसे होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है, फूड ले रहा है, माउथ से क्या कर रहा है, फूड ले रहा है, और वो कह रहा है ऑसोफेगस से जा रहा है, ऑसोफेगस के बाद क्या, लीवर में जा रहा है, लीवर के बाद कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, उसके बाद पैनक्रियाज में जा रहा है, ठीक है। इस इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो सारी चीज़ है जो माउथ से स्टार्ट होके, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल्स। किसको बोले, इन सबको, जो माउथ, लीवर, जो भी सारा ऊपर से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, ठीक है, उन सबको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री कैनल्स, ठीक है। The food component pass through a continuous canal and get digested in each compartment. This is called alimentary canals. ठीक है, कि फूड कंपोनेंट क्या होता है, पास होता है कंटिन्यूस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल्स एंड गेट डाइजेस्टेड इन ईच कंपार्टमेंट। मैंने पढ़ा कि देखो फूड, देखो यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुंह से स्टार्ट हो रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, ओसेफेगस में जा रहा है, उसके बाद लीवर में जा रहा है, उसके बाद स्टमक में जा रहा है, उसके बाद पैनक्रियाज में जा रहा है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। तो इनको सबको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री कैनल्स बोलेंगे। इट इज़ द ट्रैक्ट और कैनल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, कहाँ से, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस ऑफ ह्यूमन बींग, वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, ये माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाती है ह्यूमन बींग में। यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड होता है, टेक प्लेस, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनल्स है वो डिवाइडेड है वेरियस कंपार्टमेंट में, जैसे वेकल कैविटी, फूड पाइप जिसको हम ओसेफेगस का, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज और एनस में, ठीक है। तो क्या होती है एलिमेंट्री कैनल्स में, क्या क्या होता है, बक्कल कैविटी है, फूड पाइप है, ओसोफेगस जिसको बोलते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, ठीक है। जो हम फूड लेते हैं बच्चों बॉडी में, उसको बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस बाय विच food containing large insoluble substance is broken down into small water soluble substance is called digestion। क्या है, द प्रोसेस क्या होता है जिसमें क्या होता है, फूड कंटेनिंग लार्ज, जब आप खाना खाते हो क्या होता है, लार्ज इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं। अब आप उसको चबाते हो, उसको क्या बनता है, फिर वो स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन। देयर आर टू मेथड ऑफ डाइजेशन फूड, वन इज फिजिकल मेथड और सेकेंड एंड केमिकल मेथड। जिसमें फिजिकल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, चविंग करते हैं, चबाते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं फूड को इन माउथ,
जब आप देखो वाइट लेते हो उसके बाद क्या करते हो, आप चबाते हो उसको और ब्रेक करते हो, फिर आता है वो आपके स्टमक में जाता है। तो स्टमक में क्या होता है, उस वहाँ पे केमिकल होता है यूज़, जिसमें क्या होता है जो डाइजेस्टिव जूस है हमारे बॉडी में वो वर्क करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है कि जब फूड है, डाइजेस्ट फूड है, उससे क्या होगा, जो हमारे ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, तो वहाँ से क्या होगा, जो ऑब्जर्व कर देंगे उसकी जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी हमारे को चाहिए होगी वो अलग अलग कर देंगे, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो जाता है। द प्रोसेस वाई विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी। क्या होता है, जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जो फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, उससे क्या करते हैं, जो बॉडी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फूड को, और उसमें से क्या कर लेते हैं, जो एनर्जी वाली चीज़ है वो ले लेंगे, और जो वेस्ट होगा उसको बाहर कर देंगे। क्या, द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्या होगा कि एक प्रोसेस, जो एसिमिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है जो एब्जॉर्ब फूड इज हमारी बॉडी में लिया है बॉडी सेल्स ने, उसमें जो एनर्जी है उसको किस में यूज करेंगे, ग्रोथ और रिपेयर में, तो उसको क्या बोल देंगे, एसिमिलेशन। और उसमें क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे जो वेस्ट है हमारा, उसको रिमूव करते हैं फ्रॉम बॉडी, इट कॉल्ड एगेशन। क्या, एगेशन, ठीक है। तो हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, इंजेशन के बारे में पढ़ा, एसिमिलेशन के बारे में पढ़ा, एब्जॉर्बेशन के बारे में पढ़ा, और एगेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट, अब हम क्या पढ़ेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन्स आर लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ये न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स जो हम फूड लेते हैं उसमें होते हैं, आर लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच कैन नॉट पास थ्रू द वॉल्स ऑफ आवर इंटेस्टाइन गेट ऑब्जर्व्ड इन दैट फॉर्म। क्या होता है, जैसे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होते हैं, ये क्या होते हैं, लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन वॉल होती है उससे पास नहीं कर पाते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको जो है उसी फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। देयरफॉर दीज सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। तो क्या करती है हमारी बॉडी, इनको क्या करती है, जो लार्ज जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इनको क्या करती है, ब्रेक कर देती है, किसमें, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन है। जैसे आपने खाना खाया, आपकी बॉडी ने उसको क्या किया, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन। जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना बच्चों, वो करती है, वो किस में ब्रेक होती है, इनटू सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ब्रेक होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज। वाइल फैट इन फैटी एसिड, जो फैट लेते हैं हम, ठीक है, जो जिस खाने में हम फैट लेते हैं तो किस में होता है, कन्वर्ट फैटी एसिड में। एंड ग्लाइसरोल एंड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स हम लेते हैं वो ब्रेक होता है किसमें, एमिनो एसिड्स में, डाइजेशन के टाइम। क्या होता है, डाइजेशन के टाइम क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और प्रोटीन्स हैं वो किसमें होंगे, एमिनो एसिड में। These simpler compounds are easily absorbed by the walls of small intestine into bloods। क्या होता है, जैसे अभी कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ये क्या होते हैं, इस सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं जिसकी हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है की वॉल है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा कि डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्बेशन क्या होती है, इंजेशन क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है, फूड पाइप के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, हर एक पार्ट का क्या रोल रहता है, आपके डाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ आया होगा, और आपको इस जो ये डायग्राम है इसको दोबारा देख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियरली पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे देखो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है और कहाँ से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।